ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। आज है विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सायं 5:32 तक। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज है श्रवण नक्षत्र
जो कल सुबह 4:36 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता। आज है रविवार, सूर्य उपासना आराधना का दिन, और यहाँ ऋषिकेश हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री, अभी 7 बजे 5 डिग्री तापमान है। दिन का अधिकतम तापमान दोपहर को 12 से 3 बजे के बीच में 20 डिग्री रहता है सूर्य ताप। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2023 17 दिसंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेते प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज ओपन सत्संग करेंगे। खुला प्रश्नोत्तरी प्रश्न ओपन सत्संग। तो दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक व्यवहार पूर्ण, यह सारा जो पढ़ा है उसमें चर्चा विचारणा करेंगे। तो यह आज का व्याख्यान सत्संग ओपन रहेगा। कृपया आप सभी इसका श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, इसमें से कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ, अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर, अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे, पुनः पुनः इसका लाभ ले, श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने वह भगवान ने आत्मज्ञानी के लक्षण कहे 2 श्लोक में, और उस आत्मज्ञानी बनने के लिए अर्जुन को प्रेरणा दी भगवान कि तुम निरंतर आसक्ति रहित होकर अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म भली भांति करते रहो, सावधानी से, शास्त्र और परंपरा अनुसार। तो इस तरह फलासक्ति रहित होकर कर्म करते हुए तुम मोक्ष की परम आपनोति, मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाओ, यानी मोक्ष की योग्यता प्राप्त कर लो। तो समाचार का अपना स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध के अनुसार, उसमें मुझे ये पसंद है ना पसंद है ऐसा राग द्वेष रहित होकर कर्म अत्यंत सावधानी पूर्वक अपना स्वधर्म कर्तव्य करे। करने योग्य जो है ईश्वरार्थ
धर्म कर्म यज्ञ दान तप, तो वो परमार्थ की योग्यता, मोक्ष की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। निष्काम, सकाम से नहीं। सकाम से तो आप पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नरक संसार चक्र में आते जाते हैं। कामना वाला मनुष्य कभी मोक्ष पुरुषार्थ में नहीं, जो फल कामना रहित होकर अपना स्वधर्म कर्म कर निष्काम ईश्वरार्थ, तो अपना कर्तव्य कर्म ईश्वर अर्पण भाव से विश्व समष्टि सेवा के लिए अपना स्वधर्म राग द्वेष रहित कर, तो वह परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी अनुसंधान में अब आज जो रविवार है, तो रविवार के उपलक्ष्य में प्रश्नोत्तरी सत्संग होगा। तो आप जो भी कोई कुछ जो आज तक सत्संग हुआ है उसमें कुछ प्रश्न है, शंका है, या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते। तो अभी उपस्थित है प्रकाश दोषा, अनु जेठे, आरती जादव, बिहार मोहन, जयंती पांडा, मीनाक्षी काले, मुन्ना लाल यादव, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, राजेश मोलकर, राजेश यादव, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, सुरेश कुमार, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विनायक कुटोजी। तो आप सत्संग ले रहे तो आप, कोई प्रश्न है? सत्संग का समय है आज, प्रवचन का समय नहीं। हर रविवार को ओपन सत्संग होता है। तो इस सप्ताह में हमने जो सत्संग किया है उसमें भगवान ने सृष्टि चक्र का वर्णन किया कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम।
ये सृष्टि चक्र परमात्मा ही चला रहे हैं, और कैसे चलता है ये कहा भगवान कि सारे जो प्राणी मनुष्य हम देख रहे हैं सृष्टि, उसमें मुख्य संपूर्ण सृष्टि मनुष्य की, प्राणी पशु पक्षी और ये सारे 84 लाख जीव है, अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज, ये सारे प्राणी जो है भगवान की जादूगरी अचिंत्य माया शक्ति के द्वारा, ये सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते, अन्नमय। सो अन्न से रक्त होता है, रक्त से बीज होता है, और बीज से फिर गर्भाधान होता है, और गर्भाधान से फिर प्राणी की उत्पत्ति होती रहती है। यदि अन्न नहीं है तो रक्त नहीं है, रक्त नहीं है तो बीज नहीं है, बीज नहीं है तो गर्भाधान, गर्भाधान नहीं तो प्राणी की सृष्टि कैसे हो। तो सृष्टि चक्र का मुख्य जो पहला केंद्र बिंदु है वो अन्न है। वो अन्न के बाद ही सारी सृष्टि, वो ईश्वर की जादूगरी है माया तक। अन्न जो है वो वर्षा जब होती है, पर्जन्य, वर्षा ऋतु में जो बादल बरसते उसे पर्जन्य कहते, ऋतु के बादल है। तो वह जो वर्षा का जल है उसी से पृथ्वी में जब खेती बाड़ी बोती जाती है, किसान अपना खेत जोतता है, तो बीज बोया है तो उसमें से अन्न उत्पन्न होता है। अभी एक बीज बोता है तो नियम का है कि 100 बीज देता है। एक बीज बोने वाला 100 दाने, एक दाना बोओगे तो 100। ऐसे ही दान भी 1 रुपया करोगे तो भगवान तुम्हें 100 रुपया दान देगा। तो दान का मतलब दाने से ही आया है कि भगवान के नाम से कुछ करोगे तो भगवान अपने पास थोड़ी रखते हैं, वो 100 गुना करके वापस दे देते हैं। अब बैंक में रखोगे तो बैंक वाला तो साल में केवल 10% देता है, 5% देता है, लेकिन भगवान तो 100 गुना करके देता। फिर भी हमें भगवान पर विश्वास नहीं कि भगवान को दान करेंगे तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। बैंक में विश्वास है, बैंक में लोन मिलती है, तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो 10%, 10% मिलता है। वो भी साल में, रोज तो मिलता नहीं, हर महीने। लेकिन भगवान यहाँ 100 गुना कर अन्न, तो अन्न की उत्पत्ति अन्न से ही होती है, लेकिन वो वर्षा के जल के बिना नहीं हो सकती, मेघ वर्षा। अच्छा, भगवान मेघ वर्षा क्यों बरसाते, कहाँ बरसाते हैं? बोले यज्ञात भवती पर्जन्य। यज्ञ दान तप हवन सामुष्टिक सबके हित भले के लिए जो यज्ञ योग कर्म योग लोक उपकारक कार्य होते हैं उसे यज्ञ कहते हैं। जैसे एनजीओ चारे चलते लोक कल्याण के, ये भी यज्ञ है। तो इस प्रकार के यज्ञ कर्मों से भगवान जो है प्रसन्न होकर बादल बनकर बरसते हैं। पर्जन्यात, पर्जन्य यज्ञात भवती, यज्ञ से। और यज्ञ जो है वह तो मनुष्य के कर्म से होगा, यज्ञ पुरुषार्थ। जैसे किसान खेती करता है, खेती बाड़ी तो कर्म है, शास्त्रीय वैदिक कर्म है। मनुष्य अपना कर्म करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्री पुरुष अपना स्वधर्म कर्तव्य, धर्म के अनुसार जो पुरुषार्थ है, तो वह कर्म, धर्म, अर्थ, काम, सारे कर्म जो है, कर्म से ही यज्ञ उत्पन्न होता। कर्म नहीं करेंगे तो यज्ञ कैसे होगा? इसीलिए जो भी मनुष्य सकाम कर्म करता है, निष्काम कर्म करता, उससे ये यज्ञ उत्पन्न होता।
अच्छा, एक कर्म का विज्ञान कहाँ से आता है? बोले कर्म जो हम करते हैं वह वेद शास्त्रों में भगवान ने कहे हैं, वेद मंत्र के। तो जे कर्म करेंगे, जो कामना है उस अनुसार कर्म है। तो वो कर्म करने से मनुष्य को अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती। तो वेद शास्त्रों में कहे गए कर्मों के द्वारा मनुष्य अपना स्वधर्म जान सकता है कि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का। तो ये सारे कर्तव्य वहां कहे हुए हैं, संस्कार भी कहे। तो कर्म समुदाय उत्पन्न हो गया वेद शास्त्रों से। अच्छा, वेद शास्त्र कहाँ से आया? बोले भगवान के श्वासोश्वास, ब्रह्म अक्षर समुद्र। तो वेद शास्त्र अविनाशी परमात्मा के श्वासोश्वास से उत्पन्न हुए। वेद मंत्र है, ऋचा है। तो वहां वह सारे मंत्र, भगवान वाक्य, शब्द, प्रमाण प्रकट हो गए। तो इस प्रकार ये सारा जो हम जिस संसार में रह रहे, ये सृष्टि चक्र कहाँ, सर्वव्यापक परमात्मा में ही चलता है, परमात्मा के द्वारा चलता है। लेकिन वह नित्यम यज्ञ में प्रतिष्ठित। सृष्टि चक्र जो हम यज्ञ कर्म करते उसी के आधार पर चलता है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। इसीलिए सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही हमारे यज्ञ कर्म में, ईश्वरार्थ जो कर्म है उसमें प्रतिष्ठित है, उपस्थित है। तो इस प्रकार कर्तव्य पालन का महत्व भगवान ने कहा। तो यहाँ जैसे मनुष्य किसान है, खेती बाड़ी करता है, तो वर्षा ऋतु आ गई, बादल गड़कने लगे, लेकिन किसान ने कुछ बोया नहीं, खेती जोती नहीं है। मोर नाचने लगे, इंद्र तो बरसने लगा वर्षा रूप से। अब यह इंद्र का बरसना, वरुण देव का बरसना बादल रूप में, मोर का नाचना और किसान का खेती करना, ये सब आषाढ़ महीने में हो। फिर आषाढ़ महीने के बाद श्रावण में करने जाओगे तो फिर वो काम नहीं, फिर वो आपका दाना व्यर्थ जाएगा। आषाढ़ में बोया हुआ दाना फिर वो 4 महीने के बाद दिवाली में 100 दाने भगवान करके दे देते। एक दाना बोया तो उसके 100 दाने। तो आषाढ़ महीने में कर्तव्य समय से, अभी कर्तव्य में ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे देखेंगे, उसमें आलस प्रमादी निंद्रा करेंगे तो कर्तव्य नहीं होगा। कर्तव्य का समय पक्का है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि मनुष्य का कर्तव्य है कि सुबह 4 बजे उठ जाए, रात को 9-10 बजे तक सो जाए, 6-8 घंटा आराम करके अपना सुबह साधन भजन करे, ये नित्य कर्म। तो आजकल मनुष्य को नित्य कर्म तो करते हैं, उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। और खास वो अपनी जॉब करनी है तो भाई नौकरी है, बस वहां वो टाइम से अपनी नौकरी 8 घंटा करते, बाकी सब अपना कुछ ठिकाना होता नहीं है। अपना नित्य कर्म है, वो भी तो टाइम टेबल होना चाहिए। तो कर्तव्य रूप से स्वधर्म है, और इस स्वधर्म को करते ही मनुष्य जो है सारी सृष्टि में सहायक हो जाता है। अब भगवान ने कहा कि यदि एक सृष्टि चक्र का पालन नहीं करता, इस अध्याय के 16वें श्लोक में, कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयति है अघायोर इंद्रियारामो
मोघम पार्थ। सृष्टि चक्र में अपना स्वधर्म कर्तव्य योगदान नहीं देता तो वह इस चक्र में प्रचलित जो चक्र है उसके प्रतिकूल चलता है, न अनुवर्तयत। सृष्टि चक्र में अपना कर्तव्य स्वधर्म का पालन नहीं कर, प्रतिकूल चलता है। तो भगवान ने कहा वो इंद्रियाराम है, यानी इंद्रिय भोगों में लगा हुआ, इंद्रिय विषय भोग सुख में लगा रहे, उसके लिए कठोर परिश्रम भी करता है और चाहिए उसे इंद्रिय भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो उसमें वो इंद्रिय विषय भोगों में रमण करने लगता है। इसलिए वो भोग प्रधान जीवन जीता है। उसका जीवन कैसा है? बोले इंद्रिय भोग में पड़ा हुआ मनुष्य अघायु, पाप की आयु जीता है। उसका आयुष्य जीवन जो है पाप में, अधर्म, पाप में जीवन जीता है। स्वार्थ, हिंसा, भोग संग्रह, ये ओम सब नमो उस, नारायण है स्वामी जी। तो उसमें वो लगा रहता है। व्यर्थ कहा, मोघम, और जीवन उसका वैसे ही व्यर्थ, पाप में जीवन जीते से व्यर्थ, कष्टमय। मोघम का मतलब है कष्टमय होता है। दया नहीं इसको कि कितना कष्ट, फिर भी वो पाप नहीं छोड़ता, धर्म नहीं छोड़ता, भोग संग्रह करते रहते। जैसे आजकल लोग बीमार पड़ते, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी नहीं है, लीवर, फिर भी वो अपने भोग को नहीं छोड़ते, भोग चाहिए। तो वह अधर्मी पापी भोग में डूबा हुआ मनुष्य अपना जीवन कष्टमय बिताता है। तो इस तरह भोग करते करते मिलता क्या है? कष्टमय जीवन, और कष्टमय जीवन के बाद कष्टमय मृत्यु भी हो। ये आजकल हॉस्पिटल जो चल रही है सारी, वो वैसा ही है, अपने कर्मों का भोग भोगने जाते हैं अस्पताल, और फिर वहां कष्टमय मृत्यु भी होती है। इस प्रकार ये सृष्टि चक्र का महत्व है। तो सभी को अपना अपना स्वधर्म कर्तव्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सबके हित भले के लिए करे, तब वो यज्ञ होता है। और यज्ञ कर्म स्वयं अहम बुद्धि से, पाप पुण्य कर्म से संसार चक्र में भी बाधा उत्पन्न, समष्टि, व्यष्टि और समष्टि दोनों में समस्याएं खड़ी होती। तो ये है सृष्टि चक्र का रहस्य। तो यहाँ जो भी आपको किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, ये जो हम इस सत्संग किया है उसके विषय में। वैसे भगवान ने कहा कि जो आत्मज्ञानी हो चुके हैं
केवल उसी को इस संसार में कोई कर्तव्य कर्म नहीं, स्वधर्म नहीं, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही तृप्त है। तो उसे इस संसार में कोई कर्तव्य नहीं रहता है। क्योंकि मनुष्य संसार में जो अज्ञानी मनुष्य है, वो विषय में रति होती है, विषय में तृप्त होता है, विषय में संतुष्ट होता है, प्रिय विषय दर्शन करता है, उसमें रति होती है। आजकल ऑनलाइन विषय दर्शन होता है, उसको रति कहते हैं। आपको पसंद है उस विषय में, आप ऑनलाइन इंटरनेट मोबाइल फोन से देखते हैं। दर्शन करना, प्रिय विषयों का दर्शन करना, इसे रति कहते हैं। और आजकल तो इंटरनेट की व्यवस्था है, तो सब अपने प्रिय विषय दर्शन करते रहे। लेकिन जब वो प्रिय विषय प्राप्त होता है, हमारे हाथ में आता है, तब तृप्ति का अनुभव होता है कि मुझे यह प्रिय विषय मिला। मिलने के बाद जो प्रिय विषय है उसका जब हम भोग करते हैं, तो संतुष्ट होते हैं, बोलते आज तो मजा आ गया, प्रिय विषय मिला और उसका मैंने भोग किया। संतुष्ट, खुश। संतुष्ट का मतलब है खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि मुझे मेरा प्रिय विषय भोग का। तो भोग तक पहुंचना बड़ी लंबी यात्रा है। पहले तो मनुष्य प्रिय विषय का दर्शन करता है, दर्शन करने के बाद फिर बड़ी समस्या है। मानो कि आपने बढ़िया मोटरसाइकिल या कार देख ली ऑनलाइन। अब वो कार देखने के बाद आपको प्रिय लगी, बहुत बढ़िया, मुझे भी ऐसी कार हो तो अच्छा है, प्रिय दर्शन हो गया कार का। लेकिन जब वो उसे प्राप्त करना है, तो एडी चोटी के दर मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई 10 लाख की कार है, 10 लाख जुटाने हैं, तो हो गए। तो वो कार आप जो है शोरूम में जाते हैं, वहां कार देखते हैं, फिर वो आपको कार की चाबी देता है, तो आप संतुष्ट, तृप्त होते कि हाँ मुझे प्राप्त हो गई। इसे कहते कार तृप्ति। पहले कार रति, बहुत सारी कार देखी, इसमें ये पसंद आ गई, कार रति। कार की प्राप्ति हो गई, 10 लाख पेमेंट भी हो गया, चाबी भी हमारे हाथ में आ गई, तो कार तृप्ति हो गई। और फिर चाबी चलाई, चालू करके आ गए गाड़ी लेकर घूमने। पहले तो कहीं मंदिर दर्शन, गाड़ी की पूजा करानी है, तो वो गाड़ी चलाने लगे, तो कार संतुष्ट। बस यही मनुष्य का जीवन है, विषयों में केवल कार का एग्जाम्पल है। एक के बाद एक चलता रहता है। कोई प्रिय ये विषय है तो चलो उसके प्राप्त करने का, फिर तृप्त होता है, प्राप्त होने के बाद ही तृप्त होता है, और प्राप्त होने के बाद भोग करता है, तब संतुष्ट होता है। ये सभी मनुष्य का अपने अपने विषय, कामना वासना के अनुसार जिसको जो प्रिय विषय है, वो विषय में उसकी रति होती है, दिन रात सोचता है, चिंतन करता है, प्रिय विषय है, उसके बाद उसे प्राप्त भी करता है, प्राप्त करने के बाद विषय का भोग कर। तो तीन वृत्तियां है मनुष्य की, उसी में प्रवृत्ति होती है, प्रिय, मोद, प्रमोद। प्रिय का मतलब रति, मोद का मतलब तृप्ति, और प्रमोद का मतलब संतुष्टि। तो संसार में इसी प्रकार सभी जीव अपना जीवन
चलाते, लेकिन उसको परमात्मा में ही संतुष्ट, जो आत्मज्ञानी है वो परमात्मा में ही संतुष्ट रहता। तो ये रति, तृप्ति और संतुष्टि, ये आप कल वो भी आप कार का मैंने एग्जांपल दे दिया, वैसे आप प्रेमी प्रेमिका का एग्जांपल ले लो कि उसे पसंद आ गई, लड़के को लड़की, लड़की को लड़का, कॉलेज में एक दूसरे, बस फिर वो प्रिय दर्शन करने से पहले दर्शन होता है, फिर उसे प्राप्त करते हैं, एंगेजमेंट हो जाती है, और एंगेजमेंट होने के बाद विवाह होता है, फिर भोग करते हैं साथ में, तो संतुष्ट हो जाते हैं। तो यही है संसार में मनुष्य की रति, तृप्ति और, लेकिन आत्मज्ञानी की किसी विषय में रति तृप्ति नहीं है, उसी परमात्मा में रति है, परमात्मा में तृप्ति है, और परमात्मा में ही संतुष्ट। तो ऐसे आत्मज्ञानी को संसार में कोई करने लायक कार्य बाकी नहीं रह जाता। तस्य कृतेन, यानी कुछ करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, तो कुछ न करने से भी अकृतेन एव कोई प्रयोजन नहीं रह जा, क्योंकि संसार में उसे किसी भी विषय से, भौतिक अध्यात्म दे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि उसका परमार्थ सिद्ध हो गया, तो किसी से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। अर्थ व्यपाश, तो जो अर्थ व्यपाश्रय नहीं रहने का अर्थ का मतलब होता है कि प्रार्थना करना, याचना करना, गिड़गिड़ाना, ये सब अर्थ में आते, मांगना, दावा करना, अनुरोध करना, मांगना, प्राप्त करने का प्रयत्न करना, किसी विषय को चाहना, ये अर्थ है, इच्छा करना ये भी अर्थ है, कामना करना ये भी अर्थ है, किसी विषय की प्रबल अभिलाषा करना, रखना, ये भी अर्थ। तो फिर उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो अर्थ है संसार में, अर्थ कोई आशय, कुछ प्रयोजन, कुछ उद्देश्य को भी अर्थ कहते हैं। लक्ष्य तो किसी हेतु के लिए, प्रयोजन के लिए, ये अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य। अर्थ दौलत, धन, संपत्ति, रुपया, पैसा को भी अर्थ कहते हैं। धन, सांसारिक भौतिक ऐश्वर्य, वो भी अर्थ कहा जाता। चार पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन पुरुष अर्थ यानी मनुष्य का अर्थ, अर्थ यानी कामना, मनुष्य की कामना, तो उसके लिए कोई जो आत्मज्ञानी है उसे अर्थ व्यपाश्रय न कहा, कि उसे कोई अपने आश्रय की आवश्यकता नहीं, व्यपाश्रय। तो संसार के किसी विषयों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं। व्यपाश्रय का मतलब होता है आश्रय लेना, शरण लेना, सहारा लेना, भरोसा करना, निर्भर होना। तो वह आत्मज्ञानी है, उसने आश्रय, सहारा भगवान का लिया है, परमात्मा का भरोसा है, परमात्मा में निर्भर होता है, इसलिए उसे दूसरा कोई आश्रय नहीं होता। तो इस परमार्थ की सिद्धि के लिए भगवान ने कहा कि तुम अर्जुन तस्मात, इसीलिए तुम सततम, निरंतर, 24/7 सतत सावधान होकर, संसार के किसी भी विषयों में आसक्ति से रहित होकर, भौतिक, अध्यात्म, दैव, स्थूल, सूक्ष्म, सांसारिक, आध्यात्मिक, दैवी विषयों में आसक्ति न रखते हुए
प्रारब्ध के अनुसार अपना जो स्वधर्म कर्तव्य कर्म है उसको करो। भली बात का कार्यम कर्म समाज। क्योंकि कार्य जो मनुष्य करता है, ज्यादातर जो अज्ञानी मनुष्य कार्य करते हैं सकाम, उसका मूल कारण ये होता है कि शरीर जो है उसको मैं और मेरा अभिमान है कि ये मैं हूं और ये मेरा है, ये शरीर मेरे लिए है, ये देश काल विषय जगत सारा मेरा है, मैं और मेरा। तो फिर उसमें कार्य उत्पन्न होते, क्योंकि ये मेरा है तो देश काल विषयों में कार्य उत्पन्न होता है। कार्य उत्पत्ति का दूसरा कारण है मनुष्य के, वो है ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि के सत्य है, नित्य है। हालांकि देखता है सत्य नहीं है, नित्य नहीं है, बदलता रहता है, परिवर्तन, फिर भी उसे भ्रम हो जाता है कि ये सत्य है। भाई साइकिल ले आया तो लगता है कि साइकिल सत्य है। सत्य क्या है? थोड़े दिन चलते हैं फिर पंचर होता है, खराब होती है, फिर वो साइकिल एक दो साल में खटारा भी हो जाता, लेकिन उसको लगता है कि नित्य है साइकिल। ऐसे संसार के सभी विषय उसे सत्य लगते, सत्यत्व बुद्धि जो है ना, उसी से फिर दूसरी साइकिल लेने की इच्छा होती, फिर वो सत्यत्व बुद्धि बनी रहे। तो संसार के विषयों में सत्यत्व बुद्धि होने से उसका आकर्षण बना है। यदि मिथ्या है, असत है, तो आकर्षण कैसे रहेगा? फिर मनुष्य कार्य क्यों करता है? इंद्रिय विषय भोगों की इच्छा। ये होटल जाता है, टूरिस्ट घूमने जाता है, क्योंकि विषय भोग की इच्छा है। 10 इंद्रियों के 10 विषय है, और जिसको जो विषय प्रिय है वो विषय प्रिय भोग की इच्छा उसे होती है, तो कार्य करता है, अपने प्रिय विषय भोगने के लिए कार्य अवश्य करता है। और कार्य करने का चौथा कारण है कि मैं स्वधर्म कर्तव्य का निश्चय कि ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य बुद्धि है, स्वधर्म है, मुझे ये करना है और मुझे ये पाना है, ये मेरा कर्तव्य है, तो कार्य उत्पन्न होते हैं। फिर कर्तव्य न करने में दोष का भय कि मैं नहीं करूंगा तो दोष लगेगा, इसलिए मुझे करना पड़ेगा, कर्तव्य करे। तो भय से भी मनुष्य कार्य करता है। धर्म शास्त्रों का भय होने से अब कार्य करता है, धर्माचार्यों का भय होने से कार्य करता, धर्म परंपरा का भय होने से कार्य, ये भय भी उसे कार्य करा। और फिर इंद्रिय विषय भोगों की इच्छा, वह जो कामना है भोगेच्छा, वो तो है ही, और इंद्रिय भोग की इच्छा से भी वो कार्य करता है। तो सब व्यस्त है, सारी दुनिया में मनुष्य जो कार्य करते हैं, इसके ये कारण है। पहला कारण है कि वह ये मैं हूँ, शरीर, मैं मनुष्य हूँ और ये मेरा संसार भोग के लिए भगवान ने मुझे दिया है, तो मैं और मेरा अभिमान, ये पहला कारण। दूसरा, इस संसार में सत्यत्व बुद्धि के सत्य है, नित्य है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। देखते हैं कुछ नित्य नहीं, कुछ सत्य नहीं, फिर भी उसकी बुद्धि उसमें सत्यत्व है, प्रपंच संसार, तो उसके लिए कार्य करता है। फिर इंद्रिय विषय भोग की इच्छा होती है, तब कार्य करने लगता। फिर अपनी कर्तव्य बुद्धि है कि मेरा ये कर्तव्य है स्वधर्म, तो कार्य करता है। कर्तव्य कर्म न करने में दोष का भय,
कि मैंने कर्तव्य कर्म नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, कष्ट होगा, इसीलिए मुझे कर्तव्य करना, वो भय से। तो वो कर्तव्य न करने के दोष के भय से, धर्म शास्त्रों के भय से, धर्माचार्यों के भय से, धर्म कुल परंपरा के भय से, ये सारे भय के कारण मनुष्य बहुत सारे कार्य करता, लेकिन वह आत्मज्ञानी है, उसे कोई कर्तव्य नहीं। तो ऐसे कार्य से रहित तो मुक्त रहता है। संसार में देखा गया कि जो मनुष्य आसक्त है वो बहुत सारे कार्यों में व्यस्त रहता और अपना स्वधर्म छोड़ देता है। अन्य ये सब प्रपंच कार्य बहुत करता है, लेकिन जो अपना स्वधर्म है, कर्तव्य है, वह जो अपना स्वधर्म कर्तव्य आसक्ति से रहित अच्छी तरह करना, शास्त्र और परंपरा अनुसार सावधानी पूर्वक, ये भगवान कहते भाई अपनी ड्यूटी करो, अपना स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर समर्पित भाव से सबके हित भले के लिए अपने राग द्वेष से रहित हो। लेकिन 90% मनुष्य अपना स्वधर्म भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने राग द्वेष द्वंद्व में फंसे हैं। मुझे पसंद है मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, मेरी मर्जी। अब अपनी मर्जी में आएंगे तो आप अपने स्वधर्म कर्तव्य को छोड़ चुके। जो मनमानी करते हैं वो कर्तव्य स्वधर्म, वहां तो कोई मनमानी है नहीं, ड्यूटी है, कर्तव्य है, स्वधर्म है। मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, ये मेरा कर्तव्य है, करना है शास्त्र परंपरा अनुसार। तो जो मनुष्य इस तरह अपने स्वधर्म से ही पतित हो गया है तो उसकी तो बात ही क्या। लेकिन जो स्वधर्म करता है उसे भगवान कह रहे हैं कि तुम निरंतर अपनी आसक्ति, फल की आसक्ति, भविष्य की चिंताओं को छोड़कर अपना कर्तव्य शास्त्र अनुसार अच्छी तरह करो, करते रहो। ईश्वर देख रहा है। यदि तुम इस तरह आसक्ति, फल की आसक्ति, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में सावधानी पूर्वक अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करते रहो तो तुम परमार्थ की योग्यता, मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाओगे। तो अपना स्वधर्म कर्तव्य भगवान के लिए करते रहो। जैसे एक बालक था, वो बालक छोटा सा था, 10-12 साल का, अभी वो बालक ही है। तो वो बेचारा अकेला था। तो उसने सोचा चलो आश्रम में जाके सेवा करेंगे, रहेंगे। तो बालक 10-12 साल का भोला भाला आश्रम में चला गया। तो महाराज ने कहा ठीक है, रह जा, सेवा करना, भगवान की सेवा। और कोई भी कुछ सेवा तुझे कहे तो कहना हाँ भगवान, मैं सेवा कर देता हूँ। हाँ भगवान कहना सबको, भगवान की सेवा है ना। तो आश्रम में रह गया। अब वो सेवा करता है, रसोई में कोई आया मेहमान, बैग उठा, कोई कहे बैग उठा के कमरे में रख दो, हाँ भगवान ये कहना है, बैग रख दी। कोई आया, कहते गौशाला में जरा गोबर उठा के रख दो, हाँ भगवान गौशाला। फिर कहा यहाँ झाड़ू मार दो हमारे कमरे में। कोई भी आश्रम में कोई भी काम करे, बाजार से मेरे लिए ये तेल ले आओ, हाँ भगवान। तो करता रहा। अब वो आश्रम में भी उसका हाँ भगवान करते करते सब उसका नाम ही हाँ भगवान हो। अरे वो भगवान कहाँ गया? भगवान सबका काम, लेकिन किसी का काम किसी को कहता नहीं कि मेरा ये काम करो, ये उसकी विशेषता थी। वो सबका काम करता था। तो किसी सब कराते भी थे बड़े उत्साह से कि हे भगवान ये ले आ, वो कर दे, ऐसा वो सब।
और अपना काम वो कभी किसी को कह खुद कर लेता था। इससे क्या हुआ कि उसका प्रभाव बढ़ गया आश्रम में, अब उसकी महिमा बढ़ गई। आश्रम के महाराज कहते हैं कि अब तो मुझे मेरा उत्तराधिकारी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये जो भगवान है ना, मेरे बाद ये भगवान ही आश्रम को चलाएगा। तो उस भगवान को उत्तराधिकारी बना। अब उत्तराधिकारी आज फिर भी वो जो भी लोग सेवा कहे करता है, तो वो परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर चुका। अब यहाँ मनुष्य जो है संसार में लेने के लिए नहीं आया, सेवा देने के लिए। लेकिन आज की मेंटालिटी 99% कि वो समझते हैं कि हम संसार में सेवा लेने आए। सब लोग, माता पिता ने हमारी सेवा की, भाई बहन ने हमारी सेवा की, हमारे रिश्तेदार हमारी सेवा करे, ससुराल वाले भी हमारी सेवा करे, सब हमारी, हम किसी की सेवा नहीं करेंगे। ये बहुत ही भयानक स्थिति में उसकी, और फिर वो मानसिक तनाव तो होना ही है, और अनेक प्रकार की समस्या होनी है, क्योंकि लेना ही है। देने का तो सोचना भी, सपना भी नहीं आता कि हमें यहाँ कुछ देना भी तो है। इसीलिए मनुष्य समाज में शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है। अस्वस्थ रहने का आजकल लोग बहुत बीमार रहते, शारीरिक मानसिक बहुत सारी समस्या है। इसका कारण ये नहीं है कि खाना पीना, हवा पानी, पॉल्यूशन होगा, ये सब तो बहुत गौण है। मुख्य ये बात है कि कुछ करना नहीं है, बस लेना ही लेना है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही चबेना, आना जाना। तो फिर वो परेशान तो रहेगा, कैसे स्वस्थ रहेगा? फिर वो पैसे का सहारा, वो तिनके, वो डूबता हुआ जैसे तिनके का सहारा, ऐसे वो पैसे का सहारा लेता है कि पैसे से मेरा, पैसे से आपका मानसिक स्वास्थ्य कौन देगा? फिर वो दवाई देगा डॉक्टर, तो ये लो खा लेना, सो जाना। लेकिन आपका मानसिक स्वास्थ्य पैसे से नहीं आएगा, आपका शारीरिक स्वास्थ्य पैसे से नहीं आएगा, आपका व्यक्तित्व पैसे से नहीं बनेगा, वो तो आपके कर्म से बनेगा। इसीलिए धर्म कर्म शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म सबके हित के लिए करे, तो वहां तो समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा होती है, और वो मोक्ष की योग्यता भी प्राप्त, परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मनुष्य को बहुत ही महत्व का है कि वह सतत 24 घंटे एक एक क्षण का सदुपयोग करे, सदा, सततम। लेकिन मुझे क्या मिलेगा ये ना सोच, अपने स्वार्थ को छोड़कर, आसक्ति रहित का मतलब है स्वार्थ छोड़कर परमार्थ कर, कर्तव्य कर्म करे, स्वधर्म करे, शास्त्र परंपरा भली भांति का समाचार सावधानी पूर्वक। तो इस तरह जो अपनी स्वार्थ को छोड़कर, कामना वासना तृष्णा भोग दृष्टि को छोड़कर, सेवा दृष्टि से, फल का आश्रय छोड़कर, ईश्वर का आश्रय लेकर करने योग्य कर्म करता मनुष्य यह लोक परलोक में अपना कल्याण कर लेता है। तो उसका तन भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ, तन मन स्वस्थ है तभी तो परमार्थ कर पाएगा ना। तो फिर वो योग साधना में, परमार्थ में लग जाता है। ठीक है, आज अभी किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते, समय अभी 5 मिनट है। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। आपने जो बताया वो रास्ता अभी तो सरल लगता है
कि कर्तव्य करने से प्रभु मिल जाएंगे, पर वास्तव में होता क्यों नहीं? क्योंकि आपके कर्तव्य में खामियां है, कमियां है। अपना स्वधर्म, आपको पता है क्या कर्तव्य है, क्या स्वधर्म है, ईश्वर ने आपको किस लिए भेजा है। तो आपका जो स्वधर्म कर्तव्य अपने प्रति क्या है, अपने परिवार समाज के प्रति क्या है, क्या आप अपने प्रति अपना स्वधर्म कर्तव्य ठीक से करते हो, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म, या क्या आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां निक से परमार्थ के। तो वो मनुष्य ज्यादातर जानता ही नहीं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, अपने प्रति भी कुछ कर्तव्य है, अपने समाज परिवार राष्ट्र। तो वो जो मनुष्य कहता है कि मैं स्वधर्म कर्तव्य करता हूं, ये केवल कहने की बात, खोखली है। अपने स्वयं के प्रति भी अपना स्वधर्म कर्तव्य ठीक से नहीं करता। मैं आपको सात्विक खान पान का धर्म कहा, उस अनुसार अपना कर्तव्य है अपने प्रति। कितने लोग करते हैं? 90% नहीं करते। बराबर। आज एकादशी है, मानो व्रत करना है तो नहीं करेंगे। अब हम्म, अपना स्वधर्म अपने प्रति जो नहीं निभा रहा है, अपना समय से नहीं कर रहा है, फिर दूसरे के प्रति उसकी जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? तो फिर अपने परिवार है उसके प्रति हमारा दायित्व है, समाज के प्रति, राष्ट्र प्रकृति। तो 5 यज्ञ है, ये जो 5 यज्ञ बताए, देव यज्ञ, वो भी प्रतिदिन करना है। शास्त्र पढ़ना है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देवताओं की पूजा आराधना करना है, पितृओं को आराधना करनी है, फिर अपने मानवता की सेवा करनी है, पशु प्राणियों की सेवा वो भी रोज करना है। कितने लोग करते? तो आसान तो रहेंगे। पता ही नहीं कि स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या। केवल वर्णाश्रम में पति पत्नी हूं तो मेरा पति के प्रति जिम्मेदारी है, बच्चों के प्रति, इतना ही सीमित मान लेते, वो भी भ्रम है। अपने घर तक सीमित, घर के अंदर जिम्मेदारी है, घर के बाहर नहीं, ये भी भ्रम है। हर जगह सर्वत्र अपना स्वधर्म है, कर्तव्य है। तो वो तो जब मनुष्य को विवेक होगा तभी तो करेगा। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। हम कितना भी करे छूट ही जाता है, और उसे हाँ, वो जो आप ठीक से अपना स्वधर्म नहीं करोगे, जो छूट जाता है वही परेशानी खड़ी कर। छूटता क्यों है? आप सावधान रहो, विवेक करो कि भाई मुझे 4 बजे उठ के स्नान कर, मैं देखो यार 3:30 बजे 4 बजे मेरा ब्रह्म स्नान हो गया, मेरा सारा रूटीन अपने प्रति, फिर अपने दायित्व प्रवचन करना है उसकी तैयारी, सुबह 5 से 6 बजे सब करते हैं तभी तो होता है। अब कहो नहीं होगा, आज रविवार है कुछ नहीं, चलो ऐसे ही गपशप कर लेंगे, तो ऐसे लापरवाही से कुछ नहीं होता। यहाँ भगवान ने कहा समाचार अत्यंत सावधानी पूर्वक अपने शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार हमारा जो स्वधर्म है, होश में, पूरी होश के साथ धीरे धीरे कर, ये पता फिनिश करो, समाप्त करो। ये समाप्त करनी, हत्या मत करो। कई लोग अपने कर्म की हत्या करते, ये हत्या नहीं, हत्यारे बन जा। कर्म बहुत ही सेवा है, ईश्वर की पूजा है, आराधना है। जैसे पूजा करते हो ऐसे कर्म करो, कर्म में भी लापरवाही ना करो, तब जाके वो कर्म योग होता है ना। तो जल्दी फटाफट फटाफट, मैं कहता हूँ कई बार लोग करते हैं पर इस काम में कोई दम होता ही नहीं। और व्यवहार में भी चूक आ जाती है ना। हाँ, व्यवहार में भी आपकी सावधानी है, समय पर जो काम करना है वो करना है। समय बीत जाने के बाद फिर रोना धोना किस काम का? उस समय वहां आपका स्वधर्म कर्तव्य है, वो करना चाहिए, समय से होना चाहिए, और हाँ, ठीक से शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, धर्म के अनुसार होना चाहिए। वो भी लापरवाही हो जाती है तो भी वहां आप फिसल जाते। सही।
तो ये भगवान ने जो इस श्लोक में सूत्र कहा बहुत ही महत्व का है। सततम असक्तम कार्यम कर्म समाचर, ये वाक्य पढ़ा, याद कर लो, सूत्र आगे। निरंतर आसक्ति रहित होकर अपना करने योग्य वर्तमान में स्वधर्म कर्तव्य कर्म को भली भांति सावधानी पूर्वक शास्त्र परंपरा अनुसार करते रहो। तस्मात् सततम असक्तम कार्यम कर्म समाच, तभी आप कुछ परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकते। अपना स्वधर्म ही नहीं कर रहे, उसके लिए परमार्थ से क्या लेना था? योग साधना सब बाद की बात। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, राय बहादुर, अमरेंद्र कुमार, अनु जेठे, आरती जादव, भावना गरीबा, बीना चितलिया, धनजी सिंह, जयंती पांडा, कृष्ण कुमार मौर्य, लीलावती बड़ेकर, मेधा जोशी, मीनाक्षी काले, मोहन राम, मुन्ना लाल यादव, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, राजेश यादव, संजीवनी रानडे, शंकर सिंह, शिवानंद पारे, सुनील ठाकुर, सुरेश कुमार, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विनायक कुटोजी, विशाल बेडेकर। तो ठीक है, आज जो भी साधक है, कल फिर हम आगे श्लोक पर व्याख्यान करेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम सभी नमो साधकों नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। सभी को ओम नमो नारायण। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।